हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 10th का 23 अगस्त को संस्कृत का फर्स्ट टर्मिनल एग्ज़ाम यानी प्रथम सावधिक परीक्षा देने वाला हैं, तो अभी के इस क्लास में हम लोग क्लास 10th के संस्कृत के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे 23 अगस्त के परीक्षा के लिए। 23 अगस्त को आप लोग का हिंदी और संस्कृत का एग्ज़ाम होगा, तो हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी के इस क्लास में देखेंगे। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम पिछले क्लास में बता दिए हैं, जाकर इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लीजिएगा। तो चलिए हम बिना देर के क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टर्मिनल एग्ज़ाम होने वाला है इस मंथ में, अगस्त मंथ में। देख सकते हो यहाँ पर समय 1 घंटा 30 मिनट का ही मिलेगा। तो सबसे पहले खंड अ मिलेगा। खंड अ में आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा और खंड ब में सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा अनुच्छेद लिखने के लिए संस्कृत में। यहाँ पर संस्कृत में लिखना है, किसी एक विषय पर संस्कृत में 7 वाक्यों का अनुच्छेद लिखे। और 1 और 2 नंबर पर जो क्वेश्चन रहता है वह इस एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता है, वह फाइनल एग्ज़ाम में पूछा जाता है। गद्यांश टाइप का क्वेश्चन रहता है, एक पदेन उत्तर और पूर्ण वाक्यन उत्तर। इस तरह से क्वेश्चन 1 नंबर और 2 नंबर में पूछा जाता है। वो केवल फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा और सेंटअप एग्जाम में, लेकिन इस एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन 1 नंबर और 2 नंबर पर नहीं रहेगा। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा 7 वाक्यों में अनुच्छेद लिखे, तो आप लोग इसे तैयार रखिएगा। जैसे एक ही विषय पर लिखना है, यहाँ पर दिया गया है 1 2 3 4 5 दिया गया है। 5 में से किसी एक पर ही लिखना है। जैसे वसंत ऋतु है, दीपावली अथवा दीपोत्सव है, पुस्तकालय है, अस्माकं, बिहार राज्य है, सरस्वती पूजा है। इस पर किसी एक पर ही लिखना है। उसके बाद पूछा जाएगा निम्नलिखित में से किन्हीं 6 वाक्यों का अनुवाद संस्कृत में करें। यहाँ पर अनुवाद बनाना है संस्कृत में, 6 वाक्यों में अनुवाद बनाना है। किन्हीं 6 यानी इनमें से 6 ही प्रश्न का आंसर देना है। तो जैसे देख सकते हो क नंबर पूछा गया है, संस्कृत शिक्षक संस्कृत बोलते हैं, सूर्य के उगने पर कमल खिलते हैं, उसे उसे आम अच्छा लगता है, अयोध्या हिंदुओं का तीर्थ स्थान है। उसके बाद है कि पंडित और राम स्वरूप शुक्ल वैद्य थे। उसके बाद है भारत की संस्कृति प्राचीन है, हमें संस्कृत साहित्य पढ़ना चाहिए, अध्ययन से ज्ञान होता है, 4 लड़के विद्यालय जाते हैं, तुम लोग खाकर कोमलम ज्ञान केंद्र में पढ़ने जाओ। उसके बाद है यहाँ पर प्रतिविश्य पल्लवी को पुस्तक देगा। उसके बाद है पटना में प्रतिवर्ष संस्कृत प्रतियोगिता का आयोजन होता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है, ये अनुवाद बनाना है संस्कृत में। उसके बाद 5 नंबर में देख सकते हो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा किन्हीं 8 प्रश्नों के उत्तर दे। ये संस्कृत का बुक का क्वेश्चन है संस्कृत में। यहाँ पर किन्हीं 8 प्रश्नों के उत्तर देना है। 16 क्वेश्चन है, 8 प्रश्नों का उत्तर देना है। हो सकता है आपके एग्जाम में 5 या 6 प्रश्न बोला जाएगा कि 5 और 6 प्रश्न का ही उत्तर दे। तो आप लोग सभी प्रश्न को ज़रूर याद कीजिएगा, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। तो जैसे क नंबर है आधुनिक संस्कृत लेखिका पंडिता छमराव के बारे में लिखे। उसके बाद है लेखक धार्मिक दृष्टिकोण से पटना के विषय में क्या कहना चाहते हैं। उसके बाद है कि सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना क्यों महत्वपूर्ण है। उसके बाद है भारत महिमा पाठ का उद्देश्य क्या है। उसके बाद है मंदाकिनी की शोभा का वर्णन करें। उसके बाद है मनुष्य को प्रकृति से क्यों लगाव रखना चाहिए। उसके बाद है करमवीर कथा से क्या शिक्षा मिलती है। उसके बाद है आलस कथा पाठ में किस पर चर्चा की गई है। उसके बाद है कि विजयनगर राज्य में संस्कृत भाषा की क्या स्थिति थी। उसके बाद है देवव्रत की क्या प्रतिज्ञा थी। उसके बाद है कि शास्त्र मनुष्यों को किन किन चीज़ों का बोध कराता है। उसके बाद है विश्व शांति पाठ का मुख्य उद्देश्य क्या है। मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा के स्वरूप का स्पष्ट करें। प्राचीन ग्रंथों में पटना के अन्य नाम क्या है। शैक्षणिक संस्कार कौन कौन है। कुल की रक्षा कैसी होती है। तो इस प्रकार तो यहाँ पर इसका आंसर लिखा गया है, जैसे पूछा गया था 7 वाक्य में अनुच्छेद लिखे, तो वसंत ऋतु पर लिखा गया है। उसके बाद यहाँ पर दीपावली पर लिखा गया है अनुच्छेद। उसके बाद है पुस्तकालय। इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर देंगे, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। पुस्तकालय पर अनुच्छेद लिखा गया है और अपने आप से भी अनुच्छेद लिख सकते हैं, बहुत ही सिंपल होता है। ये 7 वाक्य में ही लिखना है। जैसे एक वाक्य यहाँ से यहाँ तक हो गया, उसके बाद यहाँ से लेकर और यहाँ तक 2 वाक्य हो गया। इस प्रकार से 7 वाक्य में ही लिखना है पुस्तकालय में। जैसे पुस्तकालय महत्ता को न जानती, ये संस्कृत में ही लिखना है। उसके बाद यहाँ पर अनुवाद बनाना है संस्कृत में। तो 4 नंबर क्वेश्चन का क का यहाँ पर ये आंसर है, ये क्वेश्चन नहीं है,
यहाँ पर ये आंसर हैं। संस्कृत शिक्षका संस्कृत वदंती, यानी संस्कृत के शिक्षक संस्कृत ही बोलते हैं। तो इसको अनुवाद इस प्रकार से करना है, संस्कृत शिक्षका संस्कृत वदंती। उसके बाद हैं उदते सूर्य कमलानी विक्षंती, यानी सूरज उगने से कमल खिलता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था, ग नंबर है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर ये सभी का आंसर लिखा गया है, देख सकते हो यहाँ पर। उसके बाद 5 नंबर में पूछा गया था 8 प्रश्नों के उत्तर दे। तो इस प्रकार से 5 के क नंबर का आंसर है। जैसे संस्कृत साहित्य में आधुनिक समय की लेखिकाओं में पंडिता छमरा अत्यंत प्रसिद्ध हैं। उन्होंने अपने पिता शंकर पांडुरंग पंडित की विदुरता पर जीवन चरित्र शंकर चरित्रम की रचना की। वे गांधी दर्शन से प्रभावित थी। उन्होंने सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी, कथा मुक्तवली, विचित्र परिषद यात्रा, जम, ग्राम ज्योति इत्यादि अनेक गद्य पद ग्रंथों की रचना की है। उसके बाद है लेखक का कहना है कि पाटना प्राचीन काल से ही धार्मिक नगर रहा। आज भी नगर की पालिका देवी पटन देवी के नाम से पूजी जाती है। सिखों के लिए पूजनीय स्थल विश्व प्रसिद्ध गुरुद्वार यहीं अवस्थित हैं तथा प्राचीन काल में यहाँ के लोग आनंद मगन होकर कौमुदी महोत्सव का आयोजन आज के दुर्गा पूजा की भांति करते थे। उसके बाद ग नंबर का आंसर यहाँ पर लिखा गया है, देख सकते हो। उसके बाद घ नंबर का आंसर है इस प्रकार से यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर 6 नंबर आंसर है प्रकृति ही मनुष्य को पालती हैं, अतएव प्रकृति को शुद्ध होना चाहिए। यहाँ महर्षि वाल्मीकि प्रकृति के यथार्थ रूप का वर्णन करके मनुष्य को लगाव रखने का संदेश देते हैं। इससे हमारा जीवन सुखमय एवं आनंदमय होता है। तो आधा ही प्रश्न का जवाब देना है और आधा प्रश्न छोड़ देना है। उसके बाद यहाँ पर 6 नंबर है, 6 नंबर का आंसर दिया गया है। जो अपनी निष्ठा परिश्रम उद्यम सेवा भाव एवं संपूर्ण पूर्वक कार्य करता है वह कर्मवीर कहलाता है। जो अभावग्रस्त जीवन जीता हुआ भी सद्गुरु को मार्गदर्शन में शिक्षा ग्रहण करता है वह उच्च पद को प्राप्त करता है। कर्मवीर कथा से यही शिक्षा मिलती है कि लक्ष्य के प्राप्ति सत्यनिष्ठा परिश्रम और संपन्न भाव से उच्च पद की प्राप्ति होती है। उसके बाद है आलस कथा से क्या शिक्षा मिलती है, यही क्वेश्चन पूछा गया था। तो आलस कथा शीर्षक पाठ में चर्चा की गई है कि आलसी जीवन जीने की कला का कैसे निर्वहन करते हैं। इष्ट लाभ के लिए मेहनती भी आलसी का रूप लेकर पहुँचने लगते हैं। मिथिला की बात कौन कहे, अन्य प्रदेशों के भी आलसी आने लगते हैं। तभी तो कहा गया है सजातीना सूक्ष्म दृष्टा के न धात्विन जननत्व। तो इस प्रकार से इसका आंसर लिखा गया है। उसके बाद 6 नंबर है कि विजयनगर राज्य के राजाओं ने संस्कृत साहित्य के संरक्षण के लिए जो प्रयास किए थे वे सर्वविदित हैं। उनके अंतपुर में भी संस्कृत रचना में कुशल रानियां हुई। इनमें कंपन राय की रानी गंगा देवी तथा अच्युतराय की रानी तिरुलंबा प्रसिद्ध हैं। इन दोनों रानियों की रचनाओं में समस्त पदवावली और ललित पद विन्यास दिखाई देती हैं। इससे संस्कृत गद्य शोभती हैं। तो इस प्रकार से इसका आंसर लिखना है, देख सकते हो यहाँ पर, यहाँ तक इसका आंसर लिखा गया है, देख सकते हो यहाँ पर। 6 नंबर का आंसर है विश्व शांति पाठ में वर्तमान कालिक अशांति को दूर करने के लिए शांति का मार्ग बताया गया है। ये संस्कृत में ही। आज जहां विश्व में द्वेष, घृणा, अविश्वास और आतंकवाद प्राप्त हैं वहां अशांति फैल रही है जिसे प्रेम और भाईचारे से दूर किया जा सकता है। इस पाठ का मुख्य उद्देश्य यही है। उसके बाद है कि कठोपनिषद के मंत्र में आत्मा की व्याख्या करते हुए कहा गया है कि यह आत्मा अत्यंत सूक्ष्म तथा विशालतम भी है। यह प्रत्येक जीव के हृदय रूपी गुफा में निवास करता है। कर्म बंधन से मुक्त तथा संग्रहित व्यक्ति ईश्वरीय कृपा से आत्मा के स्वरूप को जान पाता है। तो इस प्रकार से यहाँ तक इसका आंसर लिखा गया है। उसके बाद है शैक्षणिक संस्कारों की संख्या 5 है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। सभी का नाम यहाँ पर लिखा गया है, देख सकते हो यहाँ पर। अक्षराम्भ, उपनयन, वेदारभम, केशांत और यहाँ पर समावर्तन। शैक्षणिक संस्कारों के 5 नाम हैं इस प्रकार से। तो यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम बता दिए हैं, आप लोग इसे ज़रूर याद कीजिएगा।
इसका PDF हम सेंड कर देंगे। और ये क्वेश्चन जो है वो फाइनल बोर्ड परीक्षा में भी पूछा जाता है इसमें से, तो आप लोग ज़रूर याद कीजिएगा। और चैनल पर नए होंगे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।